जो पुल को 2023 में पूरा करके देना था, जिस पुल पर लोग ये आस लगाए बैठे थे कि आने वाला सावन महीने में उसी पुल से लोग सुल्तानगंज जाएंगे, वह पुल गिर गया। अगर वह पुल आज गिरा तो खैर कोई बड़ी हताहत की खबर नहीं आया, लेकिन अगर वह पुल उद्घाटन के बाद गिरता तो आप समझ लीजिए कि कितने लोग की हत्या होती, कितने लोग मरते। ये धन हमारे गंगा माँ है कि जिन्होंने लाज बचा ली हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी का। तो एक साल पहले मनीष कश्यप ने भी ये जिक्र किया था कि ये पुल एक साल के अंदर गिर जाएगा, और कुछ दिन पहले जब पुल गिरा उसके बाद जदयू के विधायक का एक क्लिप बहुत तेजी से वायरल हुआ, जो सदन में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सुल्तानगंज में जो पुल बन रहा है वो सही ढंग से नहीं बन रहा, उसकी जांच की जाए। तो क्या जो जदयू के विधायक है उनकी बात पे गौर नहीं किया गया? एक वर्ष पहले ही आप ही के चैनल के वरिष्ठ पत्रकार, बिहार के उभरता हुआ एक बड़ा पत्रकार थे, बहुत बड़े चेहरा थे, मनीष कश्यप, जो वहाँ पुल तर जाकर इस बात को बता रहे थे कि इस पुल का अच्छे ढंग से कास्टिंग नहीं हुआ है, पुल का स्ट्रेंथ सही नहीं है, यह पुल एक बार फिर गिरेगा, और यह सच साबित हो गया, पुल फिर गिरा। अरे भाई, मनीष कश्यप के हर बात को आपने एक बात पे बुरा लगा के उन पे ने से लगा दिए, लेकिन कुछ अच्छा बात भी मनीष कश्यप बोले तो उस पर आपने क्यों नहीं विचार किया, उस पर आप लोग ने क्यों नहीं काम किया? अगर ये 1710 करोड़ रुपया जो पुल में खर्च हुआ, वो इसलिए नहीं इनको दर्द नहीं हो रहा ना कि 1710 करोड़ रुपया जनता का टैक्स के पैसा था, आम गरीब का टैक्स का पैसा था। अगर वो पैसा सांसदों का पैसा होता, विधायकों का पैसा होता, मुख्यमंत्री कोटे का पैसा होता, हम उतना चिंतित नहीं होते कि आज बिहार के लोगों के अंदर डर का माहौल बन गया है। पुल पर चढ़ने में लोग डर रहे, पुल के नीचे चलने में लोग डर रहे, पता ना कौन पुल गिर जाएगा। हमने बचपन में एक खेल खेला था, कौवा उड़, तोता उड़, पतंग उड़, लेकिन अब बिहार में एक नया खेल खेला जाएगा, पुल उड़। अच्छा, मतलब ये समझ लीजिए कि कितना ये बेहद बिहार को सर्वसाधित करने वाली ये घटना है, और ये कोई पहली बार की घटना नहीं है। आप जिस पुल की चर्चा करें वो पुल 2 बार गिरा, उसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री के गृह जिला में भी पुल गिरा जिसमें गरीब मजदूर दब के मौत हुआ था, खगड़िया में भी पुल गिरा था। तो ये पुल गिरने वाला खेल जो चल रहा है कब तक चलेगा? भ्रष्टाचार का नीति आ गया है। बिहार में 1700 करोड़ के लागत से बना हुआ पुल देखते देखते ही गंगा नदी में बह जाता है, और आज से 1 साल पहले मनीष कश्यप ने भी ये कहा था कि ये पुल 1 साल के अंदर गिर जाएगा। अभी हमारे साथ युवा नेता पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम जी, देखते देखते गंगा नदी में पुल बह गया, 1700 करोड़ के लागत से बना था, क्या कहिएगा? देखिए, बहुत ही बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह पुल जून महीने 2023 में इसको काम पूरा कर कंस्ट्रक्शन कंपनी को देना था, वो पुल जून महीना में गंगा जी में समाहित हो गया। 1700 करोड़ का लागत से यह पुल बन रहा था, और ये पुल आज से 1 वर्ष पहले 30 अप्रैल 2022 में भी यह पुल का कुछ हिस्सा नदी में गिरा था। उस समय भी जांच बैठाया गया था, IIT के लोग को भेजा गया था जांच के लिए, एजेंसी को भी भेजा गया था, उस समय के पथ निर्माण पुल निर्माण विभाग के लोगों को भी जांच के लिए भेजा गया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 1 साल के बाद क्या जांच हुआ, क्या उसका रिपोर्ट मिला, क्या दिक्कत हुआ, ये अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ। फिर वही पुल फिर गिर गया। तो कहीं न कहीं सरकार का भ्रष्टाचार का नीति, कंस्ट्रक्शन कंपनी का भ्रष्टाचार का नीति, कंस्ट्रक्शन कंपनी का घुसखोरी का नीति, कंस्ट्रक्शन कंपनी का नतीजा है जो कि पुल गिर गया है। अब ये देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो पुल को 2023 में पूरा करके देना था, जिस पुल पर लोग ये आस लगाए बैठे थे कि आने वाला सावन महीने में उसी पुल से लोग सुल्तानगंज जाएंगे, वह पुल गिर गया। अगर वह पुल आज गिरा तो खैर कोई बड़ी हताहत की खबर नहीं आया, लेकिन अगर वह पुल उद्घाटन के बाद गिरता तो आप समझ लीजिए कि कितने लोग की हत्या होती, कितने लोग मरते। ये धन हमारे गंगा माँ है कि जिन्होंने लाज बचा ली हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी का। एक बात बताइए, आपने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी का लाज बचा लिया गया। आज से अगर देखा जाए तो 1 साल पहले मनीष कश्यप ने भी ये जिक्र किया था कि ये पुल 1 साल के अंदर गिर जाएगा, और कुछ दिन पहले जब पुल गिरा उसके बाद जदयू के विधायक का एक क्लिप बहुत तेजी से वायरल हुआ, जो सदन में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सुल्तानगंज में जो पुल बन रहा है वो सही ढंग से नहीं बन रहा, उसकी जांच की जाए। तो क्या जो जदयू के विधायक है उनकी बात पे गौर नहीं किया गया? इनके बयान से यह तत्परता हो जाता है कि जनता दल यूनाइटेड की सरकार, महागठबंधन की बनी हुई सरकार, और उनके ही पार्टी के विधायक को अगर अधिकारी नहीं सुन रहे, वहाँ के डीएम नहीं सुन रहा है, और उनका मुख्यमंत्री जो नहीं सुन रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार से कराया जा रहा है। एक जनता जनप्रतिनिधि को सदन में इसलिए जिता कर भेजता है कि उनकी जन समस्याओं को बैठ के वो सदन में उठा सके और उनका निष्पादन हो, लेकिन उनका बातों का निष्पादन नहीं हो रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो क्या लोकतंत्र का मर्यादा बचा, वो आप खुद इससे तय कर लीजिए। जब विधायक का नहीं सुनेगा कोई सांसद के नहीं सुनेगा, तो आप समझ लीजिए ना कि फिर से राजतांत्रिक व्यवस्था आ गया, जो राजा कहेगा वही सही है।
खाता न भाई, जो नीतीश कुमार जी का थे वो सही। लेकिन तो नीतीश इस कुमार नीतीश जी तो कहते हैं हम विकास पुरुष है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, तो बिहार में बहार, तो पुल कैसे दह जा रहा है भाई? अच्छा, तो उसमें नीतीश कुमार की क्या गलती है, पुल दह गया तो उसमें गलती किनका है? कंस्ट्रक्शन कंपनी का। कंस्ट्रक्शन कंपनी, ब्लैक लिस्टेड कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम किसने दिया? और भी कंस्ट्रक्शन कंपनी बिहार में है जिसको काम क्यों नहीं दिया जाता है? जब भी पुल गिरता है एसपी सिंगला कंपनी को दिया जाता है। 1 वर्ष पहले भी यही पुल गिरा, तो कम से कम उन पे आप जांच बिठाते, दोषियों पे कार्रवाई करते। अगर ये 1710 करोड़ रुपया जो पुल में खर्च हुआ, वो इसलिए नहीं इनको दर्द नहीं हो रहा ना कि 1710 करोड़ रुपया जनता का टैक्स का पैसा था, आम गरीब का टैक्स का पैसा था। अगर वो पैसा सांसदों का पैसा होता, विधायकों का पैसा होता, मुख्यमंत्री कोटे का पैसा होता, हम उतना चिंतित नहीं होते। अच्छा। लेकिन चिंता का विषय ये है कि आज बिहार के लोगों के अंदर डर का माहौल बन गया है। पुल पर चढ़ने में लोग डर रहे, पुल के नीचे चलने में लोग डर रहे, पता ना कौन पुल गिर जाएगा। हमने बचपन में एक खेल खेला था, कौवा उड़, तोता उड़, पतंग उड़, लेकिन अब बिहार में एक नया खेल खेला जाएगा, पुल उड़। अच्छा, मतलब ये समझ लीजिए कि कितना ये बेहद बिहार को सर्वसारित करने वाली ये घटना है। और ये कोई पहली बार की घटना नहीं है। आप जिस पुल की चर्चा करें वो पुल 2 बार गिरा। हाँ, उसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री के गृह जिला में भी पुल गिरा जिसमें गरीब मजदूर दब के मौत हुआ था। खगड़िया में भी पुल गिरा था। तो ये पुल गिरने वाला खेल जो चल रहा है कब तक चलेगा? भ्रष्टाचार का नीति आ गया है। 1 वर्ष पहले ही आप ही के चैनल के वरिष्ठ पत्रकार, बिहार के उभरता हुआ एक बड़ा पत्रकार थे, बहुत बड़े चेहरा थे, मनीष कश्यप, जो वहाँ पुल तर जाकर इस बात को बता रहे थे कि इस पुल का अच्छे ढंग से कास्टिंग नहीं हुआ है, पुल का स्ट्रेंथ सही नहीं है, यह पुल एक बार फिर गिरेगा। और यह सच साबित हो गया, पुल फिर गिरा। अरे भाई, मनीष कश्यप के हर बात को आपने एक बात पे बुरा लगा के उन पे ने से लगा दिए, लेकिन कुछ अच्छा बात भी मनीष कश्यप बोले तो उस पे आपने क्यों नहीं विचार किया? उस पे आप लोग ने क्यों नहीं काम किया? और दुर्भाग्य तो तब हो गया कि हमारे बिहार के डिप्टी सीएम जी ये कहते कि हमको पहले से अंदेशा था कि यह पुल गिरेगा। भैया, तो आप किस बात के इंतजार कर रहे थे कि उसमें लोग दब के मरे? आप इस बात का इंतजार करते कि पुल का उद्घाटन है, उसमें लोग डूब के मर जाए? अब बताइए कितना बेबुनियादी बयान है। जब हमारे बिहार को डिप्टी सीएम की बात पता है कि पुल गिरेगा, तो उस पुल को तुड़वा के फिर दूसरा पुल बनवाते। आप सोच लीजिए, ये मतलब कि आम जनता के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ चल रहा है। कुल लोग मिला करके हमारे बिहार के नेताओं का एक ही इच्छा, बिहार के गरीब मांगे भिक्षा। सरकार तो कहती है ना कि हम जनता के लिए ही काम करते हैं। हाँ, निश्चित बात है, जनता के लिए नहीं काम किया गया। पुल तो जनता के लिए नहीं बन रहा था। गंगा जी में पुल डूब गया, जनता के लिए डूब गया। क्या बेबुनियादी बयान देते रहते हैं, जिसका बयान से ही लोग जोक्स निकाल दें, उसका बयान का कोई मतलब है? हमको याद है 1 साल पहले वाला मनीष कश्यप का रिपोर्ट, इंजीनियर के खोजते फिर इंजीनियर नहीं मिल रहा है। अब जिस पुल का निर्माण हो, बड़ा पुल बन रहा हो, और भी 3 किलोमीटर का लंबा पुल बीच गंगा जी में बन रहा हो और इंजीनियर नहीं रहता हो, आप समझ लीजिए कि पुल का काम किस प्रकार से कराया जाएगा। मनीष कश्यप जी का वो क्लिप जो है बहुत वायरल हुआ पुल गिरने के बाद। क्या वो पुल गिरने से पहले वायरल होता तो क्या पुल का कुछ हो पाता? वायरल का कोई मतलब नहीं है। 1 साल पहले रिपोर्ट हुआ या नहीं हुआ, 1 साल पहले रिपोर्टिंग किए या नहीं किए, 1 साल पहले वीडियो चलाए या नहीं चलाए, पुल पर चढ़ के वह बंदा उस पुल का बना हुआ स्ट्रेंथ और कास्टिंग को दिखा रहा था। इस पे कम से कम आप ध्यान आकर्षित करके उस पे काम तो करवा सकते थे। आखिर एसपी सिंगला कंपनी को ही क्यों कंस्ट्रक्शन का काम दिया जाता है इस बिहार में? सबसे अधिक और भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। जब एक कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो चुका तो फिर उसे पुनः काम देने की क्या आवश्यकता है भाई? आप जनता के 1700 करोड़ रुपया का हिसाब दीजिए। सरकार इस पे कोई कड़ा एक्शन लेगा क्या? देखिए, कुल मिला के सब मिला जुला के काम हुआ है। जब एक्शन लिया जाता तो 1 साल के बाद यह पुल नहीं गिरता। एक्शन का बात झूठा साबित हो जाता है। अगर 1 साल पहले ये लोग एक्शन ले लिए होते तो आज ये पुल थोड़े गिरता, पुल नहीं गिरता। ये अच्छे से ये लोग काम नहीं करवाते हैं। ये लोग हर जगह भ्रष्टाचार व्यापक है। आप ये तो बड़ी पुल की बात करते हैं, आप चले जाइए कोई छोटी पुल गली नली ढलैया होता है, उनके संवेदक से आप जाके पूछिए, उनको टेंडर मिलने से पहले उनसे घूस लिया जाता है, उन पे बांध दिया जाता है रकम कितना लेंगे तभी आपको टेंडर होगा। तो कहां से वो काम करेंगे? खेत थोड़े बेचेंगे भाई। ये देखिए, जब तक भ्रष्टाचार व्यापक रहेगा बिहार में, हम नहीं कह सकते हैं कि 100% कोई भी काम शुद्ध होगा। और काम शुद्ध नहीं होगा तो जनता को हानि इसका मिलेगा ही मिलेगा। यह पुल आज गिर गया, हम गंगा माँ को धन्य कहते हैं। माँ, क्या आपने बिहार के कितने लोगों को जान बचा ली है, हमारे बिहार सरकार की इज्जत आप बचा लिए। अगर यह पुल उद्घाटन के बाद गिरता तो हमारे कितने बिहार के गरीब मजदूर, आम आवाम, आने जाने वाले लोग उस पुल के गलत कारनामे की वजह से मर जाते। उन लोगों की कौन जिम्मेदार होगा? भाई, हमारे बिहार में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े घटना, चाहे कोरोना की घटना दे दे, रेल दुर्घटना देख ले, पुल दुर्घटना देख ले,
बहुत लोगों की इस प्रकार के सरकार की गलत लापरवाही कारण बहुत लोग की जान गई है। भैया सरकार से मेरा अपील है कि गरीब जनता के जान पर आप मत खेलिए, गरीब जनता के मृत्यु पर आप लोग राजनीति मत कीजिए, उनके लिए अच्छा बेहतर काम कीजिए। और 24 और 25 का चुनाव नजदीक के आप किस मुंह से जाइएगा, क्या कहिएगा कि मैंने पुल गिरा दिया, अच्छा। क्या मैंने जीरो टॉलरेंस की नीति गिरा दिया, क्या मैं सुशासन व्यवस्था गिरा दिया। अब आपके पास क्या मुद्दा बचा, क्या मुद्दा सजा कि आप जनता के बीच वोट मांगिएगा, सोच लीजिए पहले। तो बिहार में 1700 करोड़ का पुल भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आज से 1 साल पहले मनीष कश्यप ने इस बात का दावा किया था कि ये पुल 1 साल के अंदर गिर जाएगा, क्योंकि इसकी कास्टिंग सही रूप से नहीं हुई और उनका बात सत्य साबित हुआ। पुल ठीक उनके वीडियो बनाने के 1 साल बाद हवा में उड़ जाता है। आई खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।